भरत जी के जीवन में जब ये कंडीशन आई ना कि एक तरफ राज सत्ता थी और दूसरे तरफ राम जी थे, भरत जी ने क्या चुना? राज सत्ता नहीं चुना, भरत जी ने राजपद नहीं चुना, बल्कि भरत जी ने रामपद चुना। इसलिए आज भी भरत जी पूजे जाते हैं। आज भी भाइयों की चर्चा होती है तो भरत जी का उदाहरण दिया जाता है। वरना राजा बन गए होते, आराम होता, आनंद होता। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसी घड़ी आए कि रामपद और राजपद चुनना हो तो राजपद छोड़ करके रामपद चुनिए। और जिसने राम जी को अपने जीवन में बुला लिया, संसार का ऐसा कोई पद नहीं जो आपके सामने झुके नहीं, कोई ऐसा पद नहीं। सब आकर के आपके सामने नतमस्तक हो ही जाएंगे। संस्कार तो लाइए, अपने भीतर बड़प्पन तो लाइए। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा हो गया, बहुत धन आ गया, हम किसी को कुछ भी बोले जा रहे, किसी को कुछ भी कहे जा रहे, किसी के प्रति हमारा सम्मान नहीं, किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं है, किसी के प्रति कोई भावना नहीं है, बहुत जल्द गिर जाएंगे। देवऋषि नारद ने पा तो लिया था, तपस्या तो कर ली थी पूर्ण, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही दंडवत मिला प्रणाम, हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया। बस यही दो अहंकार देवऋषि नारद को ले डूबा। विदा किया कामदेव जी को, पर मन में सोचने लगे कि यही कामदेव जी गए थे शंकर जी के पास में, उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया और शाप दे दिया। और मुझे देखो, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास कितना धैर्य है, कितना संयम है कि मैंने इसे क्षमा कर दिया। चल के सबसे पहले हम बाबा के ही पास पहुँचते, उन्हें ही बताते जो हमारे एंटी हैं। बाबा के पास पहुँचे और जाकर के चर्चा करने लगे, प्रभु हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। बाबा विचार करने लगे, ये आते थे तो राम कथा सुनाते थे बड़ा बढ़िया, वीणा बजा बजा के, और आज नहीं क्या हो गया जो काम कथा सुनाने लगे। भगवान शंकर ने कहा, ऋषिवर एक फ्री की एडवाइस देते हैं। ये जो बात आपने हमसे कही ना, ये बात किसी और से मत कहिएगा, और नारायण से तो बिल्कुल ना कहिएगा। पर अक्सर ऐसा होता है, आप किसी को अगर अच्छी सलाह देते हैं तो लोगों को लगता है कि ये जल रहे हैं, हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। देवऋषि नारद को भी ऐसा ही लगा और वीणा बजाते भगवान नारायण के पास चले। देवऋषि नारद भगवान नारायण के पास पहुँचे और जैसे ही भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण ने खूब सम्मान दिया, स्वयं ही चल करके गए देवऋषि नारद को प्रणाम करने के लिए। नारद जी ने सोचा कि भगवान नारायण ही प्रणाम करने के लिए मेरे सम्मान में आ रहे हैं। देवऋषि नारद को अहंकार हो गया और उसी समय भगवान नारायण ने एक माया रच दी, एक माया का नगर बना दिया, श्रीनगर, माया का राजा बना दिया शीलनिधि, माया की एक कन्या बना दी विश्वमोहिनी। देवऋषि नारद से कहा, जाइए सभी को बताइए आप अपने विषय में। देवऋषि नारद जब चले हैं, नगर को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत दिव्य नगर है, चल के जरा भ्रमण किया जाए। देवऋषि नारद जाते हैं भ्रमण करने के लिए। देखा बड़ा ही दिव्य नगर है। राजा के पास आए, राजा ने खूब आवभगत सेवा सत्कार किया। राजा की जो कन्या है विश्वमोहिनी, राजन ने कहा, ऋषिवर आप जरा हमारी कन्या के हाथ देख करके बताइए कि इसके भविष्य में क्या लिखा है। विश्वमोहिनी जैसे आई, देवऋषि नारद ने देखा, हाथों को देखते बाद में विश्वमोहिनी को पहले देखने लगे, क्योंकि विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी कि देवऋषि नारद की आंखें ही न हटे और देखने के चक्कर में उल्टा पड़ गए। हाथ में लिखा था, इनका विवाह जिससे होगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा, अमर होगा। और देवऋषि नारद ने उल्टा पढ़ लिया। उन्होंने क्या पढ़ा? इनका विवाह जिससे होगा तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा, अमर हो जाएगा। देवऋषि नारद बड़े प्रसन्न हो गए, पर मिले कैसे विश्वमोहिनी? अब तो समय भी नहीं कि हम तपस्या करके मांग ले भगवान से वरदान के रूप में। सो वहीं पर भगवान नारायण का आह्वान किया और भगवान नारायण को बुलाया। जैसे भगवान नारायण को बुलाया, भगवान नारायण ने पूछा, क्या बात है, कैसे याद किए? कहा, प्रभु बहुत जल्दी में है, टाइम बिल्कुल नहीं है विस्तृत बताने के लिए, पर एक चीज़ आपसे उधार लेना है। क्या उधार लेना है? कहा, आपका चेहरा उधार चाहिए। अच्छा क्या करेंगे? कहा, प्रभु हम ब्याह करेंगे।
भगवान नारायण बहुत तेज मुस्कुराए, पर देव ऋषि नारद के मुख से एक बात निकली। देव ऋषि नारद देव भगवान नारायण से कहते हैं, और ये बात सबको कहनी चाहिए भगवान के पास बैठ करके, क्या कि जही विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुवेगी दास में तोरा। प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो वही काम करी, लेकिन जल्दी करिए, टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत जल्दी में। उधर स्वयंवर चल रहा है। भगवान नारायण ने कहा चिंता न करिए, हित नहीं मैं आपका परम हित करूंगा। सो भगवान ने क्या किया, बंदर का चेहरा बना के दे दिया नारद जी को। हाथ पांव पूरा शरीर मनुष्यों का दिया, चेहरा बानर का बना दिया। अब देव ऋषि नारद जब हाथ पांव दे के खूब प्रसन्न हो के बढ़िया भगवान का स्वरूप मिल गया, पर चेहरा तो देखा ही नहीं। अब आप लोग को जैसे फ़ोन तो था नहीं कि फ़ोन में चेक कर ले कि हम कैसा दिखाई पड़ रहे हैं। आजकल तो सभी चेक कर लेते ना कैमरा ऑन करके। देव ऋषि नारद ने तो देखा ही नहीं, अभी नहीं लग रहा है मुझे बहुत सुंदर चेहरा मिल गया है। पहुंचे जहाँ पर स्वयंवर चल रहा था, विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई, और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति में गई नहीं, दूसरी पंक्ति में चली गई। और दूसरी पंक्ति में विश्वमोहन बैठे थे भगवान नारायण। विश्वमोहिनी ने जाकर के विश्वमोहिनी ने जाकर के विश्वमोहन के गले में वरमाला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। देव ऋषि नारद सोचने लगे मिस्टेक हुई कहाँ से, हम सुंदर भी थे, नारायण का स्वरूप भी मिला था, पहले नंबर पे बैठे भी थे, पर फिर गलती कहाँ से हो गई। शिव जी के 2 गण थे, उन गणों ने कहा बाबा अपना चेहरा तो देखिए, इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म माला मिले वाली नहीं थे, चेहरा तो देखो। और जैसे गए देखा भयानक बंदर का स्वरूप। अब देव ऋषि नारद को क्रोध आया, मेरा चेहरा बंदर का बना दिया, दई हूँ शाप की मरी हूँ जाए, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो शाप दूंगा या तो मर जाऊंगा, मेरा इतना बड़ा उपहास कराया इन्होंने। देव ऋषि नारद चलते चलते क्रोध में आकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण से देव ऋषि नारद ने कहा परम स्वतंत्र सिर पर को भाव मन करे तुम सो। परम स्वतंत्र हो गए, आपके सिर पर कोई नहीं, प्रसन्न हो गए आप। जिसको चाहो अमीर बनाते, जिसको चाहो निर्धन बना देते। देव ऋषि नारद का क्रोध फूटा, 3 शाप दे दिया भगवान नारायण को। भगवान नारायण से देव ऋषि नारद कहते हैं कि आप बड़े कपटी हैं, बहुत छली हैं। समुद्र मंथन हुआ, मंथन के समय विष निकला, शंकर को पिला दिया, लक्ष्मी निकली स्वयं रख ली। बड़े कपटी हैं, आपको आज तक किसी ने ठीक नहीं किया, पर मैं आपको ठीक करके मानूंगा। अच्छे घर बयाना दिया आपने। 3 शाप दे रहा हूं। पहला शाप, जो मनुष्य का शरीर धारण करके आप गए वही मनुष्य बनिए। दूसरा शाप, जिस बंदर का स्वरूप बना यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा शाप, जिस प्रकार मैं विश्वमोहिनी के वियोग में रो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोएंगे। 3 शाप जैसे ही दिया, भगवान ने अपनी माया हटाई। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं हरमान राजकुमारी। भगवान ने जैसे अपनी माया हटाई, देव ऋषि नारद को लगा मैंने प्रभु को शाप दे दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, हमने अपनी लीला में आपको शामिल किया था, आपने शाप दिया नहीं, मैंने लिया है। जाइए भगवान के नाम का उच्चारण करिए, आपको शांति मिलेगी। वही जो 2 गण थे शंकर भगवान के, वही रावण कुंभकर्ण बन के आए।